ओके क्लास तो कंटिन्यू करते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्या लिखा है, कंपेयर सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। ठीक है, बेसिस दिए गए हैं, कभी कभी आपको बेसिस दिए जाएंगे, कभी कभी आपको बेसिस नहीं दिए जाएंगे। जब नहीं दिए जाएंगे तो आपके हिसाब से बेसिस लिख के लिख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। लेकिन जब बेसिस दिए जाते हैं तो आपको एक्यूरेटली परफेक्टली वही बेसिस को इस्तेमाल करके आपको कंपेयर करके उनको बताना है, दिखाना है। तो अब ऐसे चार्ट बना के, टेबल बना के भी कर सकते हो, या फिर आप पर्टिकुलरली जो नॉर्मल स्टेटमेंट फॉर्मेट होता है उसको भी लिख सकते हो। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या लिखा है, लायबिलिटी जो होती है सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड होती है, और पार्टनर की भी, पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वेराज कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, मेंबर्स बोलेंगे हम लोग, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, रिसोर्सेस, सोल प्रोप्राइटर अकेला इंसान है इसलिए उसके रिसोर्सेस कम होते हैं, उसके पास लिमिटेड होते हैं। whereas पार्टनरशिप में 2-4 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे उतने ज्यादा उनके पास रिसोर्सेस होंगे। ठीक है, ज्यादा अवेलेबिलिटी आ जाती है, तो मॉडरेट होते हैं। ठीक है, ह्यूज रिसोर्सेस होते हैं हमारे कंपनी में। ठीक है, कंटिन्यूटी, जैसे ही ओनर सोचता है कि अभी उसको नहीं करना है तो वैसे ही वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पे ओनर के हिसाब से बंद हो जाता है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है। यहाँ पे पार्टनर की डेथ हो जाएगी या फिर वो कोई और इशू हो जाएगा, ठीक है, वो अनसाउंड हो जाएगा, तो उस केस में पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रहती है, कंटिन्यूटी रहती है परपेचुअल सेक्शन। अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर नहीं भी रहता है, कल को वो छोड़ के चला जाता है, तो भी यहाँ पे कंटिन्यूटी रहती है। ठीक है, उसको परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। फिर है सीक्रेसी, यहाँ पे हाई सीक्रेसी होती है क्योंकि अकेला इंसान है, अकेला ओनर है, तो किसी को कुछ शेयर करने की, बताने की, पूछने की, सजेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे भी हाई सीक्रेसी रहती है क्योंकि विद इन पार्टनर्स चीजें रहती है, और यहाँ पे लो सीक्रेसी रहती है क्योंकि ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ पे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे वहां पे सीक्रेसी भी डिवाइड हो जाए, डिवाइड इन द सेंस सीक्रेसी मेंटेन नहीं रह पाएगी। ठीक है, फिर डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स या फिर लिमिटेशंस ऑफ स्टॉक, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो मेरिट्स क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी के, फायदे क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी के, कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, हर एक मेंबर की, लार्ज रिसोर्सेज, ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं कंपनी में, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं इसलिए ज्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी हम लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपिटल भी ज्यादा होता है और लोग भी ज्यादा होते हैं, तो स्किल्ड लोग हम ला सकते हैं कंपनी में। परपेचुअल सेक्शन मतलब कंटिन्यूटी होती है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर इंसान अगर छोड़ के जाता है तो वो कंपनी बंद नहीं होगी। ठीक है, लिमिटेशंस भी है कुछ। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। ठीक है, ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस है, एग्रीमेंट्स होते हैं, पॉलिसीज को फॉलो करना होता है। ठीक है, लैक ऑफ सीक्रेसी, ज्यादा सीक्रेसी नहीं मेंटेन कर पाते क्योंकि ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा सा इम्पर्सनल होता है, जहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में अकेला इंसान राज कर रहा होता है। ठीक है, अकेला सब कुछ देख रहा होता है, यहाँ पे वैसा नहीं होता। न्यूमरस रेगुलेशन, मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे नॉर्म्स, रेगुलेशंस, रूल्स, पॉलिसीज को यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ता है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। तो अब इसको एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है जैसे मार्क्स का, उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। ये कीवर्ड्स लिखे हमने, हेडर्स लिखे हैं। ठीक है, आप अंदर का एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। फिर है असर्शन रीजन टाइम, तो क्या दिया है असर्शन, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ सर्विस मोटिव। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एम है वो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस देना। ठीक है, तो सही बात है। ठीक है, रीजन क्या है, सरप्लस इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स एज डिविडेंड। तो जितने मेंबर्स होते हैं, जो भी सरप्लस आता है, जो भी पैसे आते हैं, एज इनकम आता है, वो सारे लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों भी सही है, इसलिए दोनों भी हमने सही लिखा है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का ए का। ठीक है, फिर से और एक है असर्शन रीजन, वो देख लेते हैं। कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो एंजॉयज ग्रेटर कंटिन्यूटी। तो हमें पता है कि कंपनी जो होती है वो परपेचुअल सक्सेशन हमने देखा, जहां पे कंटिन्यूटी ज्यादा होती है, जैसे कोई भी मेंबर अगर चला भी जाता है तो भी कंपनी कंटिन्यू होती है। ठीक है, रीजन क्या है, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, जैसे मैंने बोला कि क्योंकि कंपनी अलग है और पर्टिकुलर लोग अलग है, इसलिए अगर कोई लोग, कोई इंसान, जो भी मेंबर है वो छोड़ के भी जाता है तो भी कंपनी बंद नहीं होती, कोई और उसको टेक ओवर कर लेता है और उसको कंटिन्यूसली चलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन जो है, रीजन जो है वो सही रीजन है, असर्शन भी। ठीक है,
फिर स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं कुछ, तो देखते हैं। एक तो आपको करेक्ट इनकरेक्ट बताना पड़ेगा या फिर ट्रू और फॉल्स बताना पड़ेगा। अगर फॉल्स है या फिर इनकरेक्ट है तो आपको रीजन भी बताना पड़ता है, ठीक है। तो नहीं तो अगर रीजन नहीं बताओगे तो आधे मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। फिर फर्स्ट देखते हैं, इन पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर लिमिटेड। तो पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। ऐसा है क्या, नहीं, गलत है। लायबिलिटी क्या होती है, सॉरी, लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो इसलिए फॉल्स लिखा है और अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने लिखी है। इन जॉइंट स्टॉक, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मेंबरशिप इज बाय एग्रीमेंट। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मेंबरशिप एग्रीमेंट पे होती है कि नहीं, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होती है, यहाँ पे बाय बर्थ होती है। तो इसलिए ये फॉल्स है और यहाँ पे बाय बर्थ लिखा है। A company is considered as artificial person, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। कंपनी का डेफिनेशन है, उसमें ये स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, लिखते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, ठीक है, कि ऐसा पैटर्न होता है क्वेश्चन आंसर्स का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो, इसको गो थ्रू करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी आपके साथ मिलकर पढ़ सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।